वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे मैं आपको स्टडी कराऊंगा कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस जो आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस टॉपिक स्टार्ट। एवरीबडी नोन ऑफ ओपन लूप एडवांटेज एंड ओपन क्लोज लूप एडवांटेज। मैं आपको फर्स्ट इज ओपन लूप के बारे में मैं आपको स्टडी करा चुका हूं ऑलरेडी। ओपन लूप इज विदाउट फीडबैक सिस्टम, क्लोज लूप विद फीडबैक सिस्टम। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए और उसके बेस पर हमारा पूरा थ्योरी लिखी जाती है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मींस विदाउट फीडबैक सिस्टम, जो हमेशा याद होना चाहिए। इसमें दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। आउट इनपुट को आर एस से डिनोट करते हैं, आउटपुट को वाई ई एस से, या कोई सी एस लिखा है किसी बुक में तो चलेगा। इधर क्लोज लूप का डायग्राम हम बात करते हैं। क्लोज लूप विथ फीडबैक सिस्टम होता है। इस डायग्राम से हमारी पूरी थ्योरी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे क्लियर हो जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इट इज दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। GS as a transfer function of control system, HS as a transfer function of feedback. Transfer function of feedback. This is feedback signal. FS denote here. It is plus minus. So this type, this feedback is two type, positive और negative. इसके रिलेशन से this is error signal. इसको एक्चुएटिंग सिग्नल भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कोई AS लिखता है, कोई ES लिखता है, बट आपको मालूम होना चाहिए। और इसको हम यहाँ, ये फीडबैक है। फीडबैक नीड इज इनपुट YS, आउटपुट एज ए FS। ये यहाँ पर होंगे जो आपको मालूम होना चाहिए। आपको हर बच्चे को भाई यहाँ सबसे फर्स्ट ओपन लूप एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? इसको मेरिट भी बोलते हैं। ओपन लूप का फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज चीपेस्ट। चीपेस्ट, ये सबसे सस्ता है। सिंपल सिंपल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एज ए सिंपल। लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। स्मॉल साइज, फिफ्थ इज कैलिब्रेशन इजी। Calibration easy. These are advantage of open loop control system. Six, it is linear system. It is linear and stable system. These are advantage. Disadvantage, here disadvantage. This system is without feedback system. This system is without feedback system. आपको मालूम होना चाहिए
डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप क्या होगा? यहां पर हमेशा फीडबैक नहीं होता है। ये क्या, इसमें फीडबैक नहीं होगा। तो दिस सिस्टम इज विदाउट फीडबैक सिस्टम। ओके, दिस इज डिसएडवांटेज किसका? हमारा ओपन लूप का डिसएडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम इज विदाउट फीडबैक सिस्टम। और ये हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज आपको मैं फिर लिखाऊंगा कि भाई इसमें सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए। इट इज अनएक्यूरेट, इट इज अनएक्यूरेट सिस्टम, इट इज अनएक्यूरेट सिस्टम। एंड थर्ड डिसएडवांटेज, अनएक्यूरेट सिस्टम, अनरिलायबल सिस्टम, और हियर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक प्रॉब्लम। हियर क्या प्रॉब्लम होगी? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक प्रॉब्लम होगी। और दिस इज विदाउट फॉल्टी, मतलब इसमें फॉल्टी केस मोस्टली होगा। हम यहां बात करते हैं तो ये एक तरह से सिस्टम है, विदाउट फीडबैक सिस्टम है, तो इसके बेस पर हम बात करते हैं। बच्चे को मालूम होना चाहिए इट इज नॉट प्रोवाइड टू डिजायर वैल्यू प्रॉपर। सो डिजायर वैल्यू प्रॉपर नहीं देगा तो इसमें प्रॉब्लम्स होगी। इसी रिलेशन से मैं अब आपको यहाँ क्लोज लूप का एडवांटेज की बात करता हूं। बच्चे को क्लोज लूप का एडवांटेज क्या होगा? क्लोज लूप का एडवांटेज की जब बात होगा तो दिस सिस्टम इज विद फीडबैक सिस्टम। दिस सिस्टम इज विद फीडबैक सिस्टम। विद फीडबैक सिस्टम। इसका उल्टा करना है, डिसएडवांटेज को इसका एडवांटेज बनाना है। सेकंड, यहां पर this system is reliable, accurate, it is provide to, this system is provide to desired value, this system provide to desired value, accurate value, fourth is this system is reliable, fifth this system decrease of distortion, increase of bandwidth, increase of accuracy, increase of transfer function। ये सारे एडवांटेज किसके होंगे? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के होंगे, जो आपको याद होना चाहिए। एक ही रूल है भाई, लाइफ में डिजायर वैल्यू मिलेगी तो एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट होगी तभी डिजायर वैल्यू मिलेगी, डिजायर वैल्यू होगी तो एक्यूरेट, और डिजायर वैल्यू एक दूसरे का रिलेशनशिप है और उसी बेस पर रिलायबल होगा, और रिलायबल होगा तो सिस्टम में बहुत सारी बातें होगी जो आपको एक दूसरे के साथ याद रखना है। भाई यहाँ पे एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, डिजायर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सारी बातें हैं, दीज आर प्रोवाइड टू डिजायर वैल्यू। लेकिन क्या रिड्यूस होगा? डिस्टॉर्शन हमारा रिड्यूस होगा, लॉसेज रिड्यूस होंगे। ये सारी किसमें होगी? यहाँ ट्रांसफर फंक्शन नेगेटिव फीडबैक का बात होती है, नेगेटिव फीडबैक मोस्टली आर यूज हियर, देन इंक्रीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ये सारी बातें इसकी होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए। डिसएडवांटेज, दिस इज डिसएडवांटेज हियर। इसका डिसएडवांटेज, डायग्राम टफ है, मेंटेनेंस हाई है, कैलिब्रेशन नॉट इजी। ओके, हियर कैलिब्रेशन नॉट इजी। और इसका एक एडवांटेज और इंपॉर्टेंट है, हियर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वेरी इजी, नॉट टफ। यहां ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इजी है, किसमें? क्लोज लूप में। ये एडवांटेज में आएगा। और डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, हाई कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस, लार्ज साइज, और कंस्ट्रक्शन टफ। ये सारे डिसएडवांटेज की बात होगी जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये हमारे क्लोज लूप की बात हो रही है। ओपन लूप के एग्जाम्पल हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। ओपन लूप के एग्जाम्पल फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर है, ट्रैफिक लाइट है, और ट्रैफिक लाइट के बाद हम
heater, rod, washing machine without feedback systems are as a manual systems are as a open loop. हमारे क्लोज लूप के एग्जांपल सबसे पहले माई सेल्फ, ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक मैन, ट्रैफिक लाइट सेंसर बेस, और क्लोज लूप के एग्जांपल हमारे बहुत सारे हैं जो ऑटोमेशन में विद सेंसर बेस हैं, वो दीज आर पार्ट ऑफ क्लोज लूप। और दूसरा, हमारी बॉडी में सिस्टम में फीडबैक्स आर अवेलेबल, आंख, नाक, कान, स्किन, टंग्स, दीज आर फीडबैक पार्ट। ब्रेन एज ए कंट्रोलर, आवर बॉडी का ये पार्ट हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस थॉट के बेस पर हम, जैसे कि स्किन है, स्किन किस किस का, इसकी फिजिकल फिनोमिना, टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो, इनका फिनोमिना हम स्किन से लेते हैं और इसके बेस पर सेंस करते हैं। हम लोग तीन चीजों को इसके बेस पर करते हैं। टंग्स के बेस पर टेस्ट को करते हैं, नॉइज को ईयर से सुनते हैं, और आइज को हम इमेज को सेंस करने के लिए लेते हैं, और नोज को कोई भी, जैसे हम कहते हैं इसमें आपने कौन सा सेंट यूज करके आए हैं, ओके वेरी गुड, अच्छी खुशबू आ रही है। और कोई बच्चा नहाके नहीं आता तो उसके पसीने की जो आती है उसको कहते हैं ए भैया नहाके नहीं आया ना, तो वो चीजें आपकी नोज सेंस करती है। तो आप उस चीज को आप कह सकते हैं हमारा ब्रेन डिसीजन देता है, इट इज राइट या रॉन्ग। ये सारी बातें हमारे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पार्ट हैं। आपको यही कहूंगा, आपके दोस्तों को कुछ भी समस्या है इसमें पूछना है तो मुझे बताइए, मैं आपको सारा जवाब दूंगा। यहाँ पर हमारे फीडबैक टू टाइप के हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में ट्रांसफर फंक्शन टीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन आर एस होगा, और ये जीएस ऑब्लिक 1 माइनस जीएस एच एस होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, और पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा यहां पर। और नेगेटिव फीडबैक की जब बात करते हैं, वाई एस अपॉन आर एस, और वो होगा जीएस ऑब्लिक 1 माइनस 1 प्लस जीएस एच एस। इसमें ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज होगा, इसमें ट्रांसफर फंक्शन इंक्रीज होगा। ट्रांसफर फंक्शन ग्रेटर देन ऑफ 1 होगा, इसमें ट्रांसफर फंक्शन ग्रेटर देन ऑफ लेस देन ऑफ 1 होगा। नेगेटिव फीडबैक में ट्रांसफर फंक्शन हमेशा डिक्रीज होता है, पॉजिटिव फीडबैक में ट्रांसफर फंक्शन हमेशा इंक्रीज होता है। और ये सिस्टम हमेशा वर्क करता है एज स्टेबल एंड अनस्टेबल की तरह, और दिस सिस्टम वर्क एज ए लीनियर एंड नॉन लीनियर की तरह। ये सारा आपको याद होना चाहिए, और ये हमारा मैथमेटिकली इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक बेस पर, यहां अगर पॉजिटिव है तो ये साइन, ये डायग्राम का हमारा फार्मूला होगा, इस डायग्राम का फार्मूला ये होगा, जीएस ऑब्लिक 1 माइनस जीएस एच एस होगा। अगर हमारा नया नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ टीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन आर एस इक्वल टू जीएस 1 प्लस जीएस एच एस होगा। ये हमारा हमेशा डायग्राम के बेस पर आपको फार्मूले याद रखने हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इनको, फार्मूलों को याद रखें और इन न्यूमेरिकलों को इसके बेस पर सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों का, और हमेशा याद होना चाहिए। थैंक यू। आपके दोस्तों को बताइए और हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कमेंट आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट डालिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।